आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी। नामांकन 27 मार्च तक किए जा सकेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से धार्मिक प्रचार न करने की अपील की। लोकसभा चुनाव में सीमा क्षेत्र की सुरक्षा और सूचना के आदान प्रदान को लेकर पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी ने नेपाल के दारचूला की प्रमुख जिला अधिकारी से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब 16 जून को होगी। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। और अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इस महीने की 27 तारीख तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। नामांकन की जांच इस महीने की 28 तारीख को की जाएगी और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 30 मार्च है। मतदान 19 अप्रैल को होगा। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने देहरादून में चुनाव संबंधी प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि हर दिन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी। हालांकि 23 से 25 मार्च तक छुट्टियां होने से नामांकन नहीं किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन के दौरान प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। गौरतलब है कि नामांकन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पोर्टल suvidha.eci.gov.in की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें प्रत्याशी मोबाइल नंबर के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसका प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर करने के उपरांत क्षेत्रीय कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व जमा कराना होगा। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम ने सभी राजनीतिक दलों से किसी भी तरह का धार्मिक प्रचार न करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि किसी भी अखबार या टेलीविजन में विज्ञापन तभी प्रसारित किया जा सकेगा जब उसे मीडिया निगरानी प्रमाणन समिति के पास करेगी। डॉक्टर पुरुषोत्तम ने बताया कि यदि कोई निजी व्यक्ति अपने घर पर किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार का झंडा लगाता है तो वह पार्टी के खर्च में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हमेशा शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं, लेकिन आयोग चुनावी प्रक्रिया को गंभीरता से ले रहा है। उत्तराखंड हमेशा यहाँ पर शांतिपूर्वक वातावरण में चुनाव होने की इतिहास यहाँ पर हमेशा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे। हमने इसको बहुत सीरियसली लिया है। हमारे पास टोटल कुल 11,700 बूथ है लगभग। तो उसमें हमने जो चिन्हांकित किया है लगभग 1000 से 1200 तक हमारे पास सेंसिटिव बूथ्स है। सो इन बूथों में हम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और हमारा स्टेट PSC का तैनाती यहाँ पर कराएंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि शांतिपूर्वक चुनाव हो यहाँ पर। तो इस बार लगभग 50,000 इलेक्शन ऑफिसर्स, विविध स्तर के ऑफिसर्स यहाँ पर चुनाव कराएंगे। इसमें लगभग 11,000 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रहेंगे, फिर पोलिंग ऑफिसर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, पूरा तंत्र लगभग 50,000 लोग इस बार 83 लाख मतदाताओं के लिए हम लोग काम करेंगे और सेवा देंगे। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से अब तक विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से पिछले 3 दिनों में 60 लाख से अधिक कीमत की अवैध शराब, मादक पदार्थ, अनाधिकृत नकदी और अन्य सामग्री सीज की गई है। आबकारी, पुलिस, आयकर विभाग समेत 20 से अधिक एजेंसियां प्रदेश में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी कर रही हैं। राज्य नोडल अधिकार निर्वाचन व्यय निगरानी मनमोहन मैनाली ने बताया कि इस महीने की शुरुआत से अब तक प्रदेश में 7 करोड़ 68 लाख से अधिक कीमत की अवैध शराब, मादक पदार्थ, अनाधिकृत नकदी और अन्य सामग्री सीज की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए विशेष श्रेणी अधिसूचित की है। सूची में मेट्रो रेलवे, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, बिजली और स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, डाक सेवा, विमानन, आपदा प्रबंधन विभाग और मीडिया के कर्मचारी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग अलर्ट मोड पर है। पारदर्शिता के साथ सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ लगातार कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता के अनुपालन में लगभग 94,000 भवनों से पोस्टर, बैनर हटाए गए हैं। सी विजिल ऐप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के 3,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 2,800 से ज्यादा मामले सही पाए
पाए गए, जिनका निस्तारण भी निर्धारित समय सीमा में किया गया। श्री बंसल ने बताया कि निर्वाचन के मद्देनजर प्रदेश में लगभग 11,000 शस्त्र भी जमा कराए जा चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्र में विभिन्न सूचनाओं के आदान प्रदान और चुनाव आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में नेपाल सरकार पूरा सहयोग करेगी। भारत नेपाल सीमा समन्वय समिति की बैठक में पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी और नेपाल के दार्चुला की प्रमुख जिला अधिकारी किरण जोशी की अध्यक्षता में हुई। इसमें दोनों देशों के अधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। भारत की ओर से जिलाधिकारी रीना जोशी ने निर्वाचन के दृष्टिगत अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मतदान से 72 घंटे पहले सील किए जाने, भारतीय मतदाता पहचान पत्र रखने वाले नेपाली नागरिकों, नशीली दवाओं, प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी और मानव तस्करी के संबंध में बातचीत की। जिलाधिकारी रीना जोशी ने बैठक में भारत में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण संपन्न करने की अपील की। इस पर नेपाल के जिला अधिकारी ने आश्वस्त किया कि भारत में होने वाले लोकसभा सामान्य निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता में नेपाल की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। इसके लिए उच्च अधिकारियों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में आज इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का चलन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं ने आईटी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। वे आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित कर रहे हैं। आज जब देश 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है, ऐसे समय मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप महाकुंभ का बहुत महत्व है। बीते दशकों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख, और इसलिए स्टार्टअप की दुनिया के आप सभी साथियों का इस महाकुंभ में होना बहुत मायने रखता है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जो भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में भी काम करती है, अब इस वर्ष 16 जून को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा पहले 26 मई को आयोजित होने वाली थी। आयोग ने आगामी आम चुनावों के कारण परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए को लागू करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने पिछले सप्ताह लागू हुए इस कानून को चुनौती देने वाली 237 याचिकाओं के जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस के जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा सहित कई लोगों ने इस मामले में याचिकाएं दायर की हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। देहरादून में ऐतिहासिक झंडा आरोहण 30 मार्च को होगा। मेले पर आयोजित होने वाले विशेष आयोजनों और कार्यक्रमों को तिथियों के अनुसार सफल बनाने के लिए झंडा मेला आयोजन समिति की बैठक हुई। इस दौरान दरबार साहिब के सज्जादा नसीन महंत देवेंद्र दास महाराज ने मेला आयोजन समिति के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था, संगतों के ठहरने व अन्य व्यवस्थाओं के लिए मास्टर प्लान भी तैयार किया गया। गौरतलब है कि गुरु राम राय महाराज के जन्मदिवस के अवसर पर हर साल दरबार साहिब देहरादून में झंडे मेले का आयोजन किया जाता है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम साफ बना है। पिछले कुछ दिनों से अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ बने रहने के चलते राज्य के मैदानी हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने शुक्रवार को भी उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में कहीं कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। विभाग ने अगले 3 दिनों में राज्य के अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना भी व्यक्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी। नामांकन 27 मार्च तक किए जा सकेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से धार्मिक प्रचार न करने की अपील की। लोकसभा चुनाव में सीमा क्षेत्र की सुरक्षा और सूचना के आदान प्रदान को लेकर पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी ने नेपाल के दार्चुला की प्रमुख जिला अधिकारी से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब 16 जून को। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।